अस्सलाम वालेकुम। तुम्हें पता है तन्हा होना किसे कहते हैं? कि जब तुम खुदा से मोहब्बत का दावा कर दो और नतीजतन वो तुम्हें आजमाने लगे। शदीद तरीन तन्हाई का आलम होता है। सिर्फ गुमानों के सहारे पर बहते चले जाना और फिर वफा पर कायम रहना। अपने दिल को ख्यालात को बदगुमानी की बुरी गंदगी से बचाना, अपने दावे को सच साबित करना और फिर महबूब की जुदाई सहना एक अलग क़यामत। जिसके लिए सारी दुनिया को छोड़ा हो वो ही तन्हा कर देता है, अपनी तरफ जाते रास्तों के किनारे तक मिटा देता है और कहता है मुझे तलाश करो। जिसको पहली बार इतनी मुश्किल से पहचाना हो, वसल की खुशबू दिए बिना जुदा कर देता है और कहता है एक बार फिर से मुझे तलाश करो। जिसका ख्याल अंधेरों में चिराग सहर हो, वही अंधेरों में धकेल देता है, जंगलों में भटका देता है, कुएं में फेंकवा देता है, सूली पर चढ़ा देता है, खुद ही दिलों में अपनी जुस्तजू रखता है और फिर खुद को हजारों पर्दों में छुपा कर पूछता है कहाँ है मोहब्बत? अगर है तो जाओ अपने महबूब को तलाश करो और पालो। जंजीरों में जकड़ता है और फिर कहता है मोहब्बत है तो खुद को आज़ाद करवा दो और पालो। तुम्हें पता तन्हा होना किसे कहते हैं? जब हजार पर्दों में मस्तूर ज़ात से मोहब्बत हो जाए और शऊर के सारे पर्दे आ करके वो कहें कि गंगोर पहन कर दीवाने बन जाओ। तुमसे ज़बान छीन कर कहें कि मेरा नाम पुकारो, तुम्हें जला कर राख कर दें और फिर पूछें बताओ मुहिब कौन है? सुनो, सिराते मुस्तकीम का मतलब है सीधा रास्ता, वो रास्ता जहाँ कई मोड़ पर हमारा बार बार इम्तिहान लिया जाता है, जहाँ कदम कदम पर मुश्किलात आती हैं, आजमाइश ली जाती है। इस वजह से हमारा नफ्स काबू में नहीं रहता और हम कभी कभार सब्र खो बैठते हैं। ये रास्ता बहुत मुश्किल होता है ना, इस रास्ते पे चलना आसान नहीं होता, पर मुश्किलात के बाद ही तो आसानियाँ मिलती हैं। जैसे यकीन के बाद सब्र मिलता है, दुनियावी लोगों के दिखावों के बाद ही तो खुदा की मोहब्बत मिलती है। जैसे तन्हा अंधेरी रात में किसी को सहारा मिलता है, गुनाहों की माफ़ी मांगने के बाद ही तो खुदा की बख्शिश मिलती है। दुआओं के दरमियान होने वाली अल्लाह से गुफ्तगू से ही तो तहज्जुद का सजदा मिलता है और यकीन की हद पार कर लेने से ही तो सब्र मिलता है। अल्लाह पे पुख्ता तवक्ल कर लेने से ही तो खुदा की मोहब्बत मिलती है। ये रास्ता बहुत सब्र और यकीन से तय किया जाता है और जब हम इस सफ़र में ढलने लग जाते हैं तो ज़िंदगी के हर सफ़र में आने वाली परेशानियों को ये सिराते मुस्तकीम चार चांद लगा देता है। जो गिरा हम खुद लगाते हैं, उसे हम खुद खोलने लगते हैं और वो सब कुछ धीरे धीरे सही होता चला जाता है। जिसे नामुमकिन को मुमकिन की उम्मीद मिल गई हो, बेसहारा को सहारा मिल गया हो, खुदा की मोहब्बत का किनारा मिल गया हो, तहज्जुद के सजदे का बहाना मिल गया हो, आंसुओं को दुआओं का खसारा मिल गया हो। सुकून नहीं है, बेचैनी बढ़ जाती है, दिल फटने लगता है ना दर्द के मारे। पता है ऐसा कब होता है? जब हम जिद करते हैं, जब हम नसीब से लड़ाई करते हैं, जब खुद को माफ़ नहीं कर पाते। हमारा मसला ही यही है कि हम मुंह से तो कह देते हैं कि अल्लाह पे छोड़ दिया है, ये मामला अब जैसा वो करेगा उसी में हम राज़ी। लेकिन पता है दिल में फिर भी कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि वही हो जो हम चाहते हैं। इंसानी फितरत ही ऐसी होती है कि हज़ारों हासिल चीज़ों को छोड़कर बस उनके पीछे भागता है जो ला हासिल रही हों। क्यों नहीं समझते कि जिसको तुमसे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत है, वो कैसे तुम्हें तकलीफ़ में रख सकता है? वो कैसे तुम्हें वो चीज़ दे सकता है जो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं? हाँ, वो बुरे को बेहतर बनाने पर भी कादिर है, लेकिन जब उसकी नेमतों की नाशुक्री करोगे एक ला हासिल चीज़ के लिए, तो वो कैसे राज़ी होगा? जब उसने तुम्हें मुस्कुराने की इतनी वजह दी रखी हैं, तुम्हारे इर्द गिर्द इतनी मुस्कुराहटें रखी हैं, तब भी रोते हो कि उस चीज़ के लिए जिससे तुम्हें अजियत के सिवा कुछ नहीं मिला।
تو وہ کیسے مانے گا کہ تمہیں اس پہ یقین ہے؟ بس ایک دفعہ اس کے فیصلے پہ راضی ہو جاؤ۔ اسے تم سے بے پناہ محبت ہے، بس ایک دفعہ اس کی محبت کی لاج تو رکھ لو نا۔ اس کی محبت جیت جاؤ گے نا تو کائنات کی ساری محبتیں جیت جاؤ گے۔ یقین تو رکھو نا۔ اگر یقین رکھو گے نا تو یا تو وہ نصیب بدل دے گا یا دل موڑ دے گا۔ دیکھو، میں نے بہت لوگوں کو ہدایت کا طلبگار پایا ہے، مگر وہ ہدایت کا مطلب نہیں سمجھتے۔ ہدایت کوشش اور عمل مانگتی ہے۔ ہدایت نفع علم سے جڑی ہے، یعنی قرآن۔ جو لوگ اس کو پابندی سے تھام لیتے ہیں وہ ہدایت کی راہوں پر سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر یہ سفر انسان کو دونوں جہانوں میں کمال بخشتا ہے۔ قرآن کی پابندی سے مراد اس کو مضبوطی سے تھامنا ہے، تبھی ان لوگوں کی طرح ہدایت ملے گی جن پر رب نے انعام کیا تھا۔ انسان کی زندگی کا سب سے نازک مرحلہ اس کی جوانی ہوتی ہے، اور جو شخص اپنی جوانی اللہ کی رضا حاصل کرنے میں گزار دے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمر میں انسان کے پاس طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے اور وہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکتا ہے۔ مثلاً ایک شخص کی آواز بہت خوبصورت ہے، وہ چاہے تو رب کا کلام پڑھ کر رب کا قرب بھی حاصل کر سکتا ہے، اور چاہے تو کوئی سنگر بن کر اللہ تعالیٰ سے دور بھی جا سکتا ہے۔ یہی تو امتحان ہے نا اللہ عز و جل کی طرف سے کہ میرا بندہ میری دی گئی نعمت کو میری خاطر استعمال کرتا ہے یا اپنے نفس کی تسکین کے لیے۔ دیکھو، کچھ دروازے، کچھ راہیں جب وہ ہم پر بند کر دیتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے وہ ہمیں سزا دے رہا ہے، ہماری دعائیں نہیں سن رہا، جو ہمیں چاہے وہ نہیں سمجھ رہا، جبکہ کچھ راستے ہماری ہی بہتری کے لیے بند کیے جاتے ہیں۔ تو دیکھو، یہ تو ہے پہلی نشانی، کیونکہ آگے جا کر ہمیں ان سے زیادہ تکلیف ملتی ہے۔ یہ سزا نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ کی محبت ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اس کی حفاظت ہے، کیونکہ وہ ہمیں مسلسل تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے فیصلے ہماری چاہت کے مطابق ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کے فیصلے ہماری بہتری اور ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں۔ سنو، تیسری نشانی یہ ہے کہ ہم یہ بات اکثر بھول جاتے ہیں، وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، دیتا بھی ہے، ہر بات کا علم ہے اللہ کو۔ انسان تو بس ایک کچا منصوبہ ساز ہے، اللہ ہی تو ہے جو بہترین منصوبے کرتا ہے۔ بس اس پر یقین رکھ لو نا، اس سے مانگ کر دیکھو، وہ تمہیں ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ۔